मुझे ये लगा कि उसकी बॉयफ्रेंड वगैरह से उसकी लड़ाई हो गई है जिसकी वजह से उसका मूड खराब है एंड वो किसी से बात नहीं करना चाहती। बट ठीक है, मुझे कभी भी ऐसी फीलिंग नहीं आई जो मेरे को आज आ रही थी कि मेरे को लगातार कोई घूरे जा रहा है। हेलो गाइस, माउंट ब्लैक की एक और नई वीडियो के अंदर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास में दिल्ली से दो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हॉरर स्टोरीज हैं। पहली हमारी हॉरर स्टोरी साक्षी नाम की हमारी एक सब्सक्राइबर ने हमारे साथ में शेयर करी थी, जो अपने गर्ल्स स्कूल हॉस्टल की एक बहुत ही ज़्यादा क्रेजी हॉरर स्टोरी साथ में शेयर करती हैं। एंड सेकंड स्टोरी किसके बारे में होने वाली है वो जानने के लिए आपको मेरे साथ में वीडियो के एंड तक बने रहना होगा। मेरा नाम साक्षी है एंड मैं 10th क्लास के अंदर थी जब मैं अपने स्कूल बोर्डिंग स्कूल के अंदर रहा करती थी। एंड जिस स्कूल के अंदर मैं थी वहाँ पर 25-27 लड़कियां ही और थी, इसके अलावा हमारे अलावा कोई और मौजूद नहीं था। अब स्टोरी की प्रीमाइस को पूरे अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने के लिए मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि हमारा जो ब्लॉक था हॉस्टल का, उसके अंदर टोटल 4 फ्लोर्स थे। एक जो डोम था वो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर था एंड जो बाकी के 2 डोम थे वो हमारे 3 फ्लोर के ऊपर फैले हुए थे। डोम रूम्स होते हैं वो बेसिकली शेयर्ड टाइप की जगह होती है एंड ये आपको हॉस्टल, बोर्डिंग स्कूल्स, कॉलेजेस ऐसी जगह के अंदर यूजुअली देखने को मिलते हैं। एनीवेज, एक कॉमन हॉल हर फ्लोर के ऊपर मौजूद था एंड हर फ्लोर के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बैल्कनीज भी दी हुई थी, जो कभी कभार एक अच्छी चीज बन जाती थी एंड कभी कभार एक बुरी भी। एंड ये कहानी कब शुरू होती है? ये कहानी तब शुरू होती है जो हमारी एक वार्डन थी वो मैरिज करने का डिसाइड करती है एंड ड्यू टू हर मैरिज वो अपनी वार्डन की जॉब छोड़ देती है। ये मान लो कि हमारे वहां पर एक लड़की रह रही थी जिसने उनका ये डिसीजन अपने दिल पर बहुत ही ज्यादा ले लिया था बिकॉज दे वर वेरी क्लोज टुगेदर। लेट्स कॉल हर आकांक्षा फॉर दिस वीडियो। ओके, जो फर्स्ट इंसिडेंट साक्षी ने हमें बताया था अब उस पर आ जाते हैं एक बार। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम 25-30 लड़कियां ही होंगी, ज्यादा से ज्यादा 30 भी नहीं थी, 27 के आसपास ही थी। इस वजह से जो 4th फ्लोर था हमारे हॉस्टल का वो यूजुअली खाली ही रहता था। वहां पर हम में से भी कोई नहीं जाता था एंड जो सफाई करने वाली मेड्स वगैरह हैं वो भी हफ्ते 15 दिन में ही एक बार वहां पर सफाई करके आती होती थी। जो वार्डन थी जानने से जस्ट पहले हमें एक चीज बोलकर जाती है कि तुम किसी भी डॉम के अंदर जाकर रह लेना, ठीक है, तुम्हारी इच्छा, अब मैं तुम्हारे ऊपर ही छोड़ती हूँ। मैं 4th फ्लोर का भी डॉम खुलवा देती हूँ, तुम्हें वहां पर भी रहना है, अपने दोस्तों के साथ भी रहना है, जाओ जाकर रह लो, जी लो अपनी जिंदगी। यूजुअली ये लोग ही पेयर करते थे, हमारे दोस्तों के साथ में हमें ऐसे रहने नहीं देते थे। 4th फ्लोर का भी डॉम ओपन हो जाता है एंड ये लोग मिलकर वहां पर रहने का डिसाइड करते हैं। जस्ट अ डे और 2 जब हमारी वार्डन हमारी जगह को छोड़कर जाने ही वाली थी, मुझे अच्छे से याद है कि रात के करीब 12-12:30 बजे का टाइम था। मैं काफ़ी जल्दी सो गई थी बिकॉज उस टाइम पर हमारे एग्जाम्स वगैरह का पीरियड चल रहा था, तो मैं 3-4 बजे उठकर हमेशा ब्रेकफास्ट टाइम तक स्टडी ही किया करती थी। वो 5 लड़कियां जो 4th फ्लोर पर रहने लग गई थी उनमें से कुछ लड़कियां ग्राउंड फ्लोर पर भी मैंने देखी थी जो स्टडी ही कर रही। तभी अचानक से मेरी दोस्त मेरे को चिल्लाते हुए उठाती है कि उठ जा साक्षी, आकांक्षा जस्ट ट्राइड टू टेक हर। बाद में पता चलता है कि उसने एक कांच की बोतल ली, कुछ तेल वगैरह की बोतल थी वो, एंड उसने वही कांच की बोतल अपने हाथों में पकड़कर बहुत तेज दीवार पर मार दी। एंड आकांक्षा इसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी हरकत करती है जो मेरे लिए आज भी नाइटमेयर है। वो 4th फ्लोर पर एक टेम्पल टाइप इन लड़कियों ने बनाया था, उसकी दीवारों पर जाकर लिख आती है आई एम सॉरी। एंड किस चीज़ से लिखती है? उसी खून से जो उसके हाथों से इतना सारा निकल रहा था उस कांच की बोतल की वजह से। एंड ऐसा नहीं कि छोटे छोटे शब्दों में उसने लिखा था, बहुत बड़े बड़े शब्दों में उसने ऐसा लिखा था। सॉरी लिखने के बाद में अब एक और लड़की का यहाँ पर मैं जो नाम नहीं ले सकती बट इस वीडियो के लिए लेट्स कॉल हर भावना, उसके दरवाजे पर आकांक्षा जाती है एंड आकांक्षा के शरीर में इतने सारे ब्लड लॉस की वजह से बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी, वो फेंट होए जा रही एंड भावना के दरवाजे के बिल्कुल आगे वो गिर जाती है। बट भावना जो थी वो ग्राउंड फ्लोर पर मैंने देखी थी, वो पढ़ाई कर रही थी अपने कुछ दोस्तों के साथ में मिलकर एंड तभी नीचे से ही ग्राउंड फ्लोर से ही भावना अचानक से बोलने लगती है कि उससे ऐसा फील हुआ है, उससे ऐसा सुनाई दिया है कि आकांक्षा ने उसे बुलाया है। लेकिन सारे लोग उसे ये बोल रहे थे कि तेरा कोई वहम होगा, अगर उसने बुलाया होता तो हमें भी तो सुनता। लेकिन भावना वॉज वेरी वेरी श्योर कि नहीं, उसने आकांक्षा की आवाज़ सुनी है। एंड जैसे ही वो ऊपर गई बहुत तेज चिल्लाने की हमें आवाज़ आती है। पूरे हॉस्टल को अचानक से पता लगने लगता है कि क्या हो रहा है, क्या हुआ है एंड तभी आकांक्षा को भी बहुत जल्दी हॉस्पिटल की तरफ भी रश कर दिया गया था। अबे भावना को कैसे आकांक्षा की वो स्क्रीम साउंड्स का एहसास हुआ ये हमें आज तक नहीं पता। कोई मिरेकल था या फिर
जस्ट वहाँ पर कोई ऐसी पावर मौजूद थी जिसने भावना को उसका एहसास करवाया। वी डोंट नो बट वी आर ग्लैड कि भावना को उसके बारे में पता चला। अगर आकांक्षा वहाँ पर थोड़ी देर और ऐसे पड़ी रहती एंड उसका पूरा ब्लड लॉस हो जाता तो उसको बचाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था, यही मान लो। आकांक्षा जब हॉस्पिटल में जाकर थोड़ी होश में आई तो हम सब वहाँ पर मौजूद थे एंड उसके जो क्लोजेस्ट थे, आई वॉज नॉट हर क्लोजेस्ट बट ठीक है, वो मुझे पता था कैसी टाइप की लड़की है एंड हाँ हमारी अच्छी बोली थी, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि हम क्लोज फ्रेंड्स थे। बट मेरे को ये ज़रूर पता था कि आकांक्षा एक बहुत ही ज़्यादा लाइक डरपोक टाइप की लड़की है। वो चाकू से सब्जी काटते हुए भी डरती थी ये सोचकर कि मैं अपनी उंगली काट लूँगी, एंड वो ऐसा कोई स्टेप ले ले, इट इज़ वेरी वेरी हार्ड टू इमेजिन। लेट मी टेल यू गाइज कि ये जो स्टोरी है, ये अभी जो सेकेंड इंसिडेंट मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, इसको सुनने के बाद में ये इतना ज़्यादा कनेक्ट हो जाएगा एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी से, इस चीज़ का आइडिया ना मुझे था एंड शायद आप लोगों को भी सेकेंड इंसिडेंट सुनने से पहले कुछ भी आइडिया नहीं लगने वाला है। तो सेकेंड इंसिडेंट पूरा ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। जो डॉक्टर थे उनको ये लगा कि आकांक्षा शायद किसी सब्सटेंस के इन्फ्लुएंस में थी, इस वजह से उसने ऐसा किया, या फिर वो कोई बहुत ज़्यादा बुरा सपना देख रही थी या स्लीप वॉक कर रही थी जिसकी वजह से उसने ऐसा किया। बट दे वर तो 10 टाइम्स 100 टाइम्स 1000 टाइम्स फार अवे फ्रॉम द कंक्लूजन जो हमें मिलने वाला था। लाइक आई सेड कि इस टाइम फ्रेम के दौरान में मैं हर रोज 3-4 बजे उठ रही थी बिकॉज पेपर चल रहे थे एंड मुझे पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी करनी थी। एंड सुबह वाली स्टडी यूजली मेरे को प्रेफरेबल लगती थी क्योंकि मेरे को चीज़ें याद रह जाती थी। लेकिन मेरी एक दोस्त थी, मेरी क्लासमेट ही मान लो, लेट्स कॉल हर छवि फॉर दिस वीडियो। उसका शेड्यूल मेरे से बिल्कुल उल्टा था। लाइक वो 2-3 बजे या 3-4 बजे तक सो जाया करती थी एंड जब वो सोने लगती थी तब वो मुझे उठा देती थी। हमारा ये जो शेड्यूल था बहुत अच्छे से अलाइन हो रहा था एंड उसकी जो थी नाइट की रिमेम्बरेंस अच्छी थी, मेरी मॉर्निंग की अच्छी थी, तो हमारी अच्छी बन रही थी। इस वजह से हमने 1 महीने तक ये शेड्यूल बहुत अच्छे से फॉलो किया। एंड एक दिन ऐसा होता है कि जब पहले इंसिडेंट के करीब 1 हफ्ते या 2-1.5 हफ्ते के बीच की बात है, 10 दिन मान लो, तब मेरे को छवि अराउंड 2:32 के आसपास में उठा देती है सुबह के। उसकी आंखें पूरी नींद से भरी पड़ी थी, उसका चेहरा पूरा लाल हो रखा था एंड वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी मुझे उठाने के अंदर। मैंने थोड़ी सी आंखें खोली, उससे पूछा क्या टाइम हो रहा है एंड इतने में उसने बोला कि कुछ भी नहीं हो रहा एंड वो गई सीधा अपने बेड पर एंड जाकर सो गई, विच वॉज लिटिल वियर्ड। ऐसा उसने कभी किया नहीं था। मुझे ये लगा कि उसकी बॉयफ्रेंड वगैरह से उसकी लड़ाई हो गई है जिसकी वजह से उसका मूड खराब है एंड वो किसी से बात नहीं करना चाहती। बट ठीक है, आई एम हेयर जब भी वो इसके बारे में कभी बात करना चाहे, एंड अगर वो नहीं भी करना चाहती तो भी आई एम ओके विद इट। एंड क्योंकि मैं अब उठ चुकी थी तो आई वॉज लाइक कि लेट स्टडी, टाइम क्यों वेस्ट करना है, राइट, पेपर्स आ रहे हैं। हार्डली 15 मिनट हुए होंगे, है ना, एंड मुझे कभी भी ऐसी फीलिंग नहीं आई जो मेरे को आज आ रही थी कि मेरे को लगातार कोई घूरे जा रहा है। हमारे हॉस्टल के ना बिल्कुल सामने अगर आप विंडो से देखोगे तो एक कंस्ट्रक्शन साइट चल रही थी एंड मैं जैसे ही विंडो की तरफ देख रही हूँ मुझे फील हो रहा है कि मेरे को कोई देखे जा रहा है। मैं विंडो के पास जा रही हूँ बारी बार एंड वहाँ पर जाने के बाद मुझे कुछ भी नहीं दिखता, सिर्फ वो कंस्ट्रक्शन साइट दिख रही थी। मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहती थी इस चीज़ के ऊपर क्योंकि 1 महीने से कर रही हूँ मैं ये चीज़ एंड आज ही मुझे ऐसी ईरी सी फीलिंग अचानक से क्यों आने लगी, आई लिटरली डिडंट हैव दैट आइडिया उस टाइम पर। बट उस रात कुछ तो ऐसा हो रहा था अजीब सा उस पूरे फ्लोर के ऊपर ही कि मैं ना ही कंसंट्रेट कर पा रही थी। मैं कुछ भी चीज़ याद करने की कोशिश कर रही थी तो याद नहीं कर पा रही थी। ऐसा नहीं था कि मैं कुछ लैक कर रही हूँ अपने अंदर या फिर मेरे अंदर कुछ अचानक से डाउन हो गया है, नहीं। हर रोज़ जब ये शेड्यूल अच्छे से फॉलो हो रहा है तो आई वाज लाइक कि आज इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे क्यों आ रही है। आई नेवर फेल्ट सच अ थिंग, तो आज ही क्यों। बट उस रात मैं इतना ज़्यादा डर गई थी कि मैं डिसाइड करती हूँ कि ठीक है, एक दिन खुद को दे देती हूँ, कल एक्स्ट्रा पढ़ लूँगी एंड आई वेंट टू स्लीप दैट नाइट। ओके, अब इस पूरी स्टोरी का क्रक्स, पूरी स्टोरी का क्लाइमैक्स अब आप लोगों के सामने आने वाला है एंड दिस इज़ लिटरली गोइंग टू शॉक यू गाइज। टेरिफाई हो जाओगे आप ये चीज़ सुनकर, बिकॉज ऐसी चीज़ मैंने ना अपनी लाइफ में कभी एक्सपीरियंस करी है ना करना चाहूँगी। अगली सुबह मैंने छवि से पूछा कि तू इतनी ज़्यादा उदास सी क्यों रखी थी, तू क्या रोके हटी थी, क्या हुआ था एग्जैक्टली में बता मेरे साथ में।
तो वो कुछ भी नहीं बोलती, वो बोलती है नथिंग, मुझे जाना है, ज़रूरी काम है कुछ। ये हमारी भैंस पूरे दिन तक चलती रही, वो इग्नोर करे जा रही थी मेरे को, एंड मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही है, कभी तो किया नहीं उसने ऐसा कभी। तो मैं उसके बेड के पास में गई, उसके बेड के ऊपर जाकर बैठी एंड सीधा उससे पूछने लग गई कि मेरे को चुपचाप बता दे क्या हुआ है, एंड अब और ज़्यादा मैं गेम नहीं खेल रही तेरे साथ में, जो हुआ है सच सच बता दे, मैं तेरी हेल्प कर दूं, क्या पता उस चीज़ में। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा परसुएशन करने के बाद में उसने पूरी सीरीज़ ही अनफोल्ड कर दी, उन सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की, ऑकरेंसेस की जो उसने फेस करी, एंड वो भी ओ माई गॉड, लाइक दिस इज़ क्रेजी। आप सुनते जाओ। वो रात के करीब 12 साढ़े 12 के अराउंड में पढ़ रही थी, ठीक है। वो पढ़ती होती थी 2 बजे तक में, लेकिन 12 साढ़े 12 जब उसको कभी कभार नींद आने लग जाती थी तो वो कॉफ़ी लेने चली जाती थी ताकि वो कुछ घंटे और पढ़ सके। एंड 12 साढ़े 12 वो ही एग्जैक्ट टाइम है जब फर्स्ट इंसिडेंट आकांक्षा वाला भी हुआ था हमारे इस हॉस्टल के अंदर। जब वो कॉफ़ी बनाने के लिए जा रही थी कॉरिडोर से, तब उसे ये फील हो रहा था कि कोई ना कोई उसका पीछा कर रहा है। पहले तो वो मुड़कर नहीं देख रही थी डर के मारे, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि पीछे तो मैं खड़ी हूँ, यानी छवि के पीछे साक्षी खड़ी थी। एंड मैंने बहुत ही मोटा चश्मा लगा हुआ है बिकॉज मेरे काफ़ी ज़्यादा हाई पावर का नंबर है, एंड मैं बिना चश्मे के ढंग से नहीं चल पाती। बट छवि सेड कि उस रात को ना ही मैंने चश्मा पहना हुआ था एंड ना ही मैंने अपने स्लीपर्स पहने हुए थे, एंड स्लीपर्स मैं ना डालूं ऐसा हो ही नहीं सकता। चश्मा मैं फिर भी एक बार को समझ सकती हूँ कि मैंने नहीं डाला, लेकिन स्लीपर्स मैं इसलिए बिल्कुल हमेशा डाल के रखती थी बिकॉज मैं हूँ एक बहुत ही ज़्यादा वहमी टाइप की लड़की, एंड बहुत ही ज़्यादा मेरे को OCD हो जाती है नंगे पैर अगर मेरे को कहीं गंदी जगह जाना पड़ जाए, या फिर जर्म्स वाला मेरे को बहुत ही ज़्यादा वो लगता है कि कहीं मैं कैरी ना कर लूँ, या उस टाइप का मेरे को बहुत ज़्यादा OCD होता है। वो ये भी बताती है कि मैंने अपना वो फेवरेट काला धागा, वो रिलीजियस काला धागा जो मेरी मॉम ने मुझे दिया था हर टाइप की बुरी नज़र से मुझे बचाने के लिए, वो भी मैंने नहीं पहना था। एंड उसको ये सब चीज़ें देखकर, मेरा ऐसे वाला रूप देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई कि अचानक से मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा प्रीशियस एंड नीडेड आइटम्स को डिस्कार्ड करके उसका पीछा क्यों शुरू कर दिया। छवि मेरी उस एपरेशन को ऑब्जर्व करने के बाद में मेरी उस एपरेशन से, या फिर आप कह सकते हो कि मेरे से पूछती है कि तू जल्दी कैसे उठ गई, तू तो 3-4 बजे उठने वाली थी। एंड अकॉर्डिंग टू छवि मैं उसके इस क्वेश्चन का आंसर दिए बिना बोलती हूँ कि चल 4th फ्लोर की बैल्कनी पर चलते हैं। तो छवि बोलती है क्यों, मेरे को पढ़ना है एंड मेरे को रात के टाइम में ऐसे रात में कहीं पे भी खड़े होना पसंद नहीं है। एंड देन अकॉर्डिंग टू छवि मैं, या जो भी वो था मेरे रूप में, वो उसका हाथ पकड़ता है एंड ज़बरदस्ती उसे 4th फ्लोर की बैल्कनी की तरफ ले जाता है। बैल्कनी में जाने के बाद मैं और छवि खड़े हैं एंड छवि काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थी इस टाइम पर, एंड मैं छवि को बोल रही हूँ कि हवा बड़ी अच्छी चल रही है ना। तो छवि कुछ भी रिप्लाई नहीं देती, बोलती है एंड तभी मैं उससे बोलती हूँ जंप। छवि बोलती है क्या बोल रही है तू। तभी वो जो भी चीज़ थी मेरे जैसे दिखने वाली, वो बारी बार बोलने लगती है जंप जंप जंप। मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी अकॉर्डिंग टू छवि एट दिस पॉइंट। तो छवि बोलती है ओके आई विल डू दैट, तू मेरे को प्लीज़ इतना ज़्यादा डरा मत। छवि काफ़ी ज़्यादा डर गई थी कि मैं उसे हॉस्टल की बिल्डिंग से कूदने के लिए क्यों बोल रही हूँ। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बारी बार बोल रही थी कि अपना ये भद्दा मजाक इतनी रात को मत कर, मुझे जाकर पढ़ना भी है। लेकिन मैं अकॉर्डिंग टू छवि उसे फोर्स कर रही थी कि अगर वो खुद से नहीं कूदी तो मैं उसे धक्का दे दूंगी। छवि कूदने की एक्टिंग करने लगती है, वो ये बोलने लगती है कि मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, एंड तभी अचानक से वो बहुत तेज सीढ़ियों की तरफ भागती है एंड सीधा ग्राउंड फ्लोर के डॉम के पास में आ जाती है एंड देखती है कि मैं तो अपने बेड के ऊपर सो रही हूँ। उस रात का सारा सिनेरियो क्लियर हो गया था ये पूरी स्टोरी सुनने के बाद में, एंड जिस टाइप के डर से उसने मुझे पूरी कहानी बताई थी, मैं समझ गई थी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ एबनॉर्मल जरूर चल रहा है। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सब बनाई हुई सी कहानी भी तो हो सकती है। ट्रस्ट मी, मुझे भी शुरुआत में यही लग रहा था, मेरा दिमाग भी यही बोल रहा था कि यही है, ट्रस्ट मी यही है, सब झूठ है, छवि कहानियां बना रही है। लेकिन तभी मुझे अचानक से वो वाला थॉट जो है हिट करता है कि एक सेकेंड, मुझे भी तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था रात में पढ़ते वक्त,
मुझे भी तो बारी बार ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। मुझे भी तो काफ़ी बार विंडो की तरफ जाना पड़ा ये देखने के लिए कि कोई जानवर या कोई इंसान यहाँ पर छुपके से तो हमें नहीं देख रहा था। आई गेस जो भी चीज़ मुझे देख रही थी वो मुझे इसी वजह से देख रही थी ताकि वो मेरा रूप लेकर लोगों को डरा सके या फिर उन्हें उन्हीं की जान लेने में मजबूर कर सके। आई डोंट नो यहाँ पर अगर कुछ है भी तो उसका मोटिव क्या है, आज दिन तक हमें नहीं पता। एंड ये पूरी जो स्टोरी है मैंने पर्सनली बहुत ही कम लोगों के साथ में शेयर करी हुई है। आज भी हमने हमारा हॉस्टल तो ज़रूर चेंज कर लिया था फैमिली मेम्बर्स को ये सारी कहानियाँ बता के, लेकिन आज भी छवि को नहीं पता कि या तो मैं झूठ बोल रही थी या तो वो कोई बुरा सपना देख रही थी या फिर हम दोनों ही कोई बुरा सपना देख रहे थे। वी डोंट नो। आप लोगों को क्या लगता है हमारे साथ में क्या हुआ था? हमारे हॉस्टल के अंदर किस टाइप की इविल फिगर हमारे साथ में ऐसा कर रही थी? आज की जो हमारी सेकंड स्टोरी है वो साउथ इंडिया के किसी पर्सन ने हमें भेजी थी। उन्होंने अपना नाम शेयर नहीं किया बट उन्होंने जो अपनी रियल हॉरर स्टोरी शेयर करी है दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट वंस जो मैंने इतने टाइम के अंदर सुनी है। बट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो लेट्स कॉल हिम शिवम फॉर दिस वीडियो। शिवम सेज कि वो जो थे वो पैरानॉर्मल चीज़ों हॉरर चीज़ों के लिए एकदम नॉन बिलीवर थे। उन्हें हॉरर मूवीज भी पसंद नहीं थी एंड वो बिल्कुल नहीं मानते थे इन सब चीज़ों के अंदर बेसिकली। बट ये जो इंसिडेंट उनके साथ में हुआ था इसके बाद से वो प्रॉपरली कन्वर्ट हो गए थे एक पूरी तरह बिलीवर के अंदर। शिवम सिर्फ 15 साल की थे जब उनके पेरेंट्स एक अच्छा स्कूल ढूंढ रहे थे उनके एडमिशन के लिए, बिकॉज वो एक गांव के अंदर रहा करते थे साउथ इंडिया के, केरला के पास में उन्होंने लिखा हुआ है। एंड वो जो गांव है ना वो बेसिकली एंड उस वाले गांव के अंदर ना कोई बहुत ऐसे अच्छा सा स्कूल नहीं था जिसकी वजह से शिवम की जो स्टडीज हैं वो उनके पेरेंट्स चाहते थे कि बाहर से या अच्छे स्कूल से हो। तो जो स्कूल उन्होंने फाइनलाइज करा वो करीब 70 किलोमीटर दूर था उनके घर से, तो अप डाउन करना तो एकदम इम्पॉसिबल सा हो जाता है इतनी डिस्टेंस में। उसकी वजह से शिवम एक फ्लैट या पीजी या फिर इस टाइप की चीज अपने आसपास में देख रहे थे। उन्हें अपने उस स्कूल के पास में एक ऐसी कॉलोनी मिल जाती है जहां पर अभी घर बनने शुरू ही हुए थे, नई कॉलोनी लग रही थी उनको काफ़ी ज़्यादा। एंड काफ़ी सारे प्लॉट्स वो कह रहे थे खाली थे, जो घर बन भी गए थे ना वहाँ पर भी उन्होंने बताया कि बहुत लोग या फैमिली से रहने नहीं आई थी, बहुत कम ही लोगों के साथ में उनका इंटरेक्शन हुआ था वहाँ पर जाने के बाद में। लेकिन उस जगह पर जाने के बाद उन्हें एक ऐसा घर पसंद आ जाता है जिसके अंदर अटैच टॉयलेट बाथरूम था, बेसिकली वो सारी नीड्स थी जो उन्हें चाहिए थी एंड काफ़ी ज़्यादा सस्ते में भी वो उन्हें मिल रहा था, उनके बजट से भी थोड़ा कम में ही मिल रहा था। तो उन्होंने ज़्यादा नहीं सोचा एंड उस घर के लिए हाँ कर दी। सो शिवम के जो पेरेंट्स थे इनका खुद का बिजनेस था तो वो उनके साथ में रह तो नहीं सकते थे लेकिन वो अक्सर उन्हें विजिट जरूर किया करते थे। तो शिवम को एकदम सेटल करने के बाद में वो लोग वहाँ से चले गए थे एंड वहाँ पर जाने के बाद शिवम नोटिस करते हैं कि उनके घर के बिल्कुल बगल में एक आम का पेड़ लगा हुआ है। वो जो पेड़ था वो एकदम खाली प्लॉट जो उनके घर के साथ में था उसके अंदर लगा हुआ था एंड काफ़ी बीच में उस प्लॉट के लगा हुआ था। एंड उस पेड़ पे इतने सारे येलो कलर के बड़े बड़े आम लगे हुए थे कि आप लोग मेरे घर के अंदर एंटर होने से पहले सबसे पहले उस पर ही नज़र डालोगे, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल वो पेड़ था, इतना ज़्यादा घना भी था। 4 बजे शाम की बात है जब मेरे पेरेंट्स एक बार मेरे को ड्रॉप कर कहीं पर गए हुए थे एंड 6 बज गए थे शाम के एंड 6 बजे के करीब में अचानक से घंटी बजती है एंड मुझे पता लगता है कि मेरे पापा के दोस्त जिन्होंने ये पूरा स्कूल एंड ये घर वगैरह दिलवाने में मदद करी है उन्हीं की बेटी है एंड वो बस यहाँ पर मेरे से मिलने के लिए आई थी बिकॉज वो यहाँ इसी कॉलोनी के अंदर रहती होती है। लड़की का नाम उन्होंने नहीं बताया बट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो लेट्स कॉल हर प्रियंका। सो प्रियंका खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए मुझे बोलती है हेलो भैया, मैं जो आपके एकदम बगल वाला घर देख रहे हो वो वाला ऐसे पॉइंट करके मेरे को बताती है, मैं उसके अंदर रहती हूँ। तो मैंने भी प्रियंका को देखकर बोला कि अच्छा अच्छा आओ आओ प्लीज अंदर आओ ना। वो अंदर आकर बैठ जाती है एंड बोलती है कि भैया मुझे ना 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स के लिए थोड़ी टिप्स वगैरह चाहिए, मेरे को थोड़ी सी दिक्कत आ रही है स्टडीज़ वगैरह के अंदर। तो हमारी ऐसी बातचीत चल रही थी, मैंने थोड़ी सी साइड में चाय भी बना ली थी टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करते हुए एंड साथ में थोड़े बहुत बिस्किट्स वगैरह भी हम खा रहे थे। जब ये सारा सेशन खत्म हो गया था टॉकिंग का तब प्रियंका जाते जाते मुझे बोलते हैं कि हाँ भैया एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गई, जब मैं यहाँ पर आई थी तब मुझे भी लोगों ने वार्न कर दिया था तो मैंने सोचा मैं अभी आपको कर दूँ। आपके बगल में जो ये खाली प्लॉट के अंदर आम का पेड़ लगा हुआ है ना, प्लीज़ इस आम के पेड़ से कोई भी आम उतार कर मत खाना, लोगों ने बहुत
बहुत ही ज़्यादा डरावनी चीज़ें बताई हुई हैं इसके बारे में। एंड इवन वो बताती है कि वो मेरे जो फादर थे उन्होंने भी एक बार इस कॉलोनी में इस आम के पेड़ से आम खा लिया था एंड रात में उन्हें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी। वो पूरी रात कुछ कुछ मरमरिंग की साउंड करे जा रहे थे, बहुत डरे हुए थे एंड काफ़ी टाइम लग गया तो उन्हें वापस से एकदम रियल लाइफ के अंदर वापस आने में एंड खुद को स्टेबल करने में। बट यहाँ पर शिवम बताते हैं कि उन्होंने ऑलरेडी 2 आम उस पेड़ के खा लिए थे जो कि काफ़ी उनकी रीच के अंदर ही थे। लेकिन अब शिवम प्रियंका को ये चीज़ बताता तो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस फील करता, तो इसी वजह से उसने सोचा कि वो बस ये बोल देगा कि हाँ मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा। एंड प्रियंका ये सारी बातें बताकर अपने जगह पर चली गई थी। मैंने भी बाद में सोचा कि इस आम के अंदर कोई पैथोजन वगैरह होगा या कोई ऐसा केमिकल होगा जिसकी वजह से कुछ हेलुसिनेशन वगैरह हो सकते हैं, बट मेरा तो इम्यूनिटी, मेरी तो मेटाबॉलिज्म बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, सब संभाल लेगी मेरी बॉडी, तो मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एंड यूजुअली हम सारे लोग यही सोचते हैं कि हमारे साथ में कुछ बुरा नहीं होगा अनटिल समथिंग हैपन्स। रात के करीब 10 बज चुके थे। पहला दिन मेरा इस घर के अंदर, इस कॉलोनी के अंदर, एंड कल मेरा पहला दिन होने वाला था स्कूल का। नाउ एग्जैक्टली मेरे साथ में भी वही चीज़ें होने लग गई थी जिसके बारे में प्रियंका ने मुझे वार्न किया था। मेरा सर एकदम उबल रहा था, मेरे को ऐसा लग रहा था मुझे 108 बुखार हो रखा है, जबकि मेरे हाथ जो थे एकदम ठंडे थे। मिडनाइट की बात है, मैं अचानक से उठ जाता हूँ इस फीलिंग की वजह से। एंड मेरी नींद इतनी ज़्यादा गहरी थी कि मेरे को बहुत ही कम चीज़ें उठा पाती थी। मेरे अलार्म क्लॉक्स भी बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते थे मुझे उठाने के अंदर। जैसे ही मैं अपनी थोड़ी सी आँख खोलता हूँ तभी मैं देखता हूँ कि मेरे रूम के बिल्कुल कॉर्नर पर एक पूरी ब्लैक शैडो टाइप फिगर खड़ी हुई है जिसकी बहुत बड़ी बड़ी येलो कलर की ग्लोइंग आइज़ है एंड उसकी जो पूरी बाकी की बॉडी है पूरे अंधेरे के अंदर अच्छे से ढकी हुई थी। एंड वो जो भी फिगर थी, आई नोटिस्ड वो मुझे ही देख रही थी, घूरे जा रही थी, 1 इंच भी नहीं हिल रही थी, बस मेरी तरफ नज़र थी उसकी। जैसे ही मैंने उस फिगर को नोटिस किया, उसकी आंखों में अपनी आंखें डाली, तभी अचानक से मेरी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई थी। पहले मुझे लगा कि शायद ये स्लीप पैरालिसिस का एक फिनोमिनम हो सकता है, उसके बारे में मैंने पढ़ा हुआ था तो मुझे वही फील आ रही थी। एंड शिवम ने हमें उस फिगर की एक रेफरेंस इमेज भी भेजी थी जो कुछ ऐसी उन्होंने मेंशन करी थी। एंड दिस इज़ रियली क्रीपी, नॉट गोना लाई। हाँ, बस उन्होंने ये जरूर लिखा कि वो इससे कहीं ज़्यादा बड़ी थी, मेरा पूरा आधा रूम से भी ज़्यादा कवर कर रही थी उसकी पूरी शैडो। ये पूरा नज़ारा देखकर एंड अपने आप को अकेला पाकर मैं बस रोना चाह रहा था, लेकिन मैं इतना ज़्यादा पैरालाइज्ड हो चुका था कि मैं रो भी नहीं पा रहा था। तभी अचानक से मैं सुनने लगता हूँ कि वो जो डार्क शैडो फिगर है वो कुछ चैंट करना शुरू कर देती है। एंड वो कोई भी ऐसी भाषा थी ही नहीं जो मैंने कभी सुनी हो। मुझे अच्छी खासी लैंग्वेजेस आती थी, हिंदी, इंग्लिश, हरियाणवी, पंजाबी, तमिल, पहाड़ी, भोजपुरी, बंगाली, लेकिन उनमें से ये कोई भी नहीं थी। वो जो आवाज़ थी वो कुछ ऐसी थी। एंड जैसे जैसे वो फिगर ये चैंट शुरू कर रही थी, मेरी जो बॉडी थी और भी बहुत ज़्यादा टाइट होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे पूरी बॉडी के आसपास में चैन बांध दी है एंड वो मुझे बहुत तेज़ी से खींच रहा है। जैसे ये सब चीज़ें हो रही थी तब अचानक से मुझे एक स्क्रीम साउंड सुनने को मिलती है। दैट स्क्रीम साउंड वॉज जस्ट प्योर हेल्प। इस साउंड के बाद में मेरी पूरी बॉडी अब पैरालाइज के साथ साथ में मुझे फील हो रही थी दर्द हो रही है इतनी ज़्यादा। आई नेवर फेल्ट सो मच पेन, दिस मच पेन इन माई लाइफ इससे पहले। पूरी फीलिंग ऐसी थी मानो जैसे मेरी बॉडी के अंदर छोटे छोटे पेच हैमर करे जा रहे हैं मेरे सर से लेके मेरे पैर तक। आई डोंट रिमेंबर ये सब चीज़ें कब ख़त्म हुई, मेरे को बिल्कुल याद नहीं था। आई ऑलवेज रिमेंबर द पेन जो मैंने झेला था, लेकिन मैं 5 बजे के आसपास उठ जाता हूँ बिकॉज मैंने 5 बजे का ही अलार्म लगाया हुआ था। जब मैं उठा देयर वॉज नो हेडेक, आई वॉज फीलिंग एब्सोल्युटली फाइन, नॉर्मल, मानो जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। मैं स्कूल भी जाता हूँ अगले दिन ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी, एंड 2:30 बजे स्कूल से वापस आकर इसी चीज़ों के बारे में सोच रहा था। क्या वो एक स्लीप पैरालिसिस का चैप्टर था मेरी लाइफ का या कोई बुरा सपना था? आई रियली डोंट नो क्या चीज़ थी वो। ये मेरी दूसरी रात थी इस घर के अंदर एंड 11 बजे तक तो मैं स्टडी कर रहा था, साथ साथ में मेरे दिमाग के अंदर वो थॉट्स भी आ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं मैं स्टडी अब कर पा रहा था बिकॉज मेरी बॉडी ठीक फील हो रही थी। तभी अचानक से 11 बजे के आसपास में मैं
वहाँ पर मौजूद जंगली एंड स्ट्रे डॉग्स की काफ़ी ज़्यादा हाउलिंग सुनना लग जाता हूँ, जो बिल्कुल मेरे बगल से आ रही थी, यानी उस पेड़ के नीचे से जहाँ से मैंने वो 2 आम खाए थे। इस रात भी यही होता है, मैं अचानक से 12 बजे 12:30 बजे के आसपास में उठ जाता हूँ एंड वही सेम फिगर मेरे रूम में फिर से आकर मेरे सामने खड़ी हुई थी। मेरी बॉडी उसी सेम स्टेट के अंदर जा रही थी एंड ऐसा लग रहा था कि शायद ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात भी हो सकती है। तभी अचानक से वो फिगर कुछ चैंटिंग करना शुरू कर देती है एंड लास्ट में वही स्क्रीम साउंड आना शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली सेम सिनेरियो जो पिछली रात को हुआ था, वही सब वापस रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन एग्जैक्टली वही चीज़ें। बारी बारी यही सोच रहा था कि मैंने क्यों वो मैंगोज खाए थे, मैं इतना बड़ा गधा क्यों हूँ, मैंने बिना पूछे क्यों कोई कदम उठाया। इस घर के अंदर रहते रहते अब तीसरा दिन आ जाता है एंड प्रियंका कम्स टू माई हाउस। उसको फिजिक्स की स्टडी के अंदर कुछ हेल्प चाहिए थी, तो वो मेरे घर पर आ जाती है। तभी बातों बातों में मैं प्रियंका से पूछता हूँ कि उस दिन तुम किसी सपने की बात कर रही थी, अगर किसी ने वो आम खा लिए हैं तो तुम थोड़ा स्पेसिफिकली बता सकती हो तुम क्या चीज़ के बारे में बात कर रही थी, ताकि मैं एकदम अच्छे से अवेयर रह लूँ एंड कोई और भी अगर आए यहाँ पर तो मैं उनको बता पाऊँ। तो प्रियंका बोलती है, भैया आप पहले मुझे प्रॉमिस करो कि आप हंसोगे नहीं मेरी इस बात के ऊपर। तो मैं उसको बोलता हूँ कि आई स्वेयर मैं कभी किसी से बात शेयर ही नहीं करूँगा एंड ना ही तुम्हारी बात पे हंसूंगा। प्रियंका बताती है कि जब मेरे पापा उठे थे एक दिन, तब उन्होंने बताया था कि उन्होंने एक आदमी को देखा था जिन्होंने एक स्कल पकड़ा हुआ था अपने हाथ में एंड काफ़ी ज़्यादा वो चैंट्स शाउट वगैरह कर रहा था एंड जैसे जैसे वो चैंट्स शाउट कर रहा था उनका सर दर्द बढ़े जा रहा था अनबेरेबल होता जा रहा था। एंड ये सारी कहानियाँ सुनते सुनते मैं अपने आप से बहुत ही ज़्यादा रिलेट कर पा रहा था। हाउएवर प्रियंका ने एक रिलीफिंग चीज़ ये बताई कि पापा ने एक आम खाया था इस पेड़ से एंड एक पूरी रात उनकी इसी चीज़ के अंदर बर्बाद हो गई थी एंड मैंने 2 आम खाए थे, तो शायद इस तीसरी रात को मेरे को ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। एंड एग्जैक्टली में यही होता है, तीसरी रात को आई स्लेप्ट फाइन एंड मैं समझ गया था कि कुछ तो कर्स जुड़ा हुआ है इस पेड़ के साथ में, बिकॉज एक आम जैसी चीज़ आप लोगों की ज़िंदगी का सबसे बड़ा टॉर्चर बन जाएगी, ये तो कहीं पर भी पॉसिबल ही नहीं है। आज दिन तक मैंने कभी प्रियंका को ये तो नहीं बताया कि मैंने भी यही गलती करी थी सेम उसके पापा वाली, लेकिन शायद इस वीडियो को देखने के बाद में उसको पता लग जाए। एंड दैट वॉज शिवम एक्सपीरियंस एंड ओह माई गॉड, दिस इज़ लाइक अ हॉरर फेरी टेल जो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे साथ हो, आप लोगों के साथ हो या किसी के साथ भी हो। गाइस वीडियो पसंद आई है तो यू नो व्हाट यू हैव टू डू, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट आने वाला है। हॉरर से आप पूरे भरने वाले हो, हॉरर कंटेंट इज़ ऑन द वे, सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर।